हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लेकर आए हैं एक खूबसूरत सा टॉपिक, एक शानदार सा टॉपिक जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नामकरण। आज हम लोग इसी टॉपिक का डिटेल अध्ययन करेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। आपको ऐसा ऐसा तरीका बताएंगे कि आप चौंक जाएंगे कि क्या ऐसा भी नाम लिखा जा सकता है या ऐसे भी लिखा जा सकता है। आप लोगों ने कहीं और पढ़ा होगा या कोई और वीडियो देखा होगा तो आप लोग शायद हो सकता है कि पूरे अच्छे तरीक़ा से कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो, शायद हो सकता है कि आप अच्छे तरीक़ा से ना समझे हो, लेकिन इस वीडियो में ऐसा होगा कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज हम बताने वाले हैं कि कौन कौन से हम स्टेप आजमाएंगे नाम लिखने के लिए। क्योंकि देखिए, किसी भी चीज़ को जानने के लिए या कहीं भी पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले रोड मैप की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम उसी रोड मैप के द्वारा कहीं जा सकते हैं। आज के दुनिया में यदि आप कहीं का जाने का रास्ता नहीं देखे हैं, अगर आपके पास रोड मैप है तो आप कहीं से कहीं जा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी को पता नहीं, किसी को मिलने जाना है या हमें गोपालगंज से दिल्ली जाना है, तो गोपालगंज से दिल्ली जाने के लिए कह दिया जाए तो आप ऐसे नहीं जा सकते हैं, आप भुला जाएंगे अगर आपको पता नहीं है, पहली बार आप हैं तो। लेकिन वही हम आपको मैप दे दें, रोड मैप दे दें, तो आप आसानी से गोपालगंज से दिल्ली या दिल्ली से कहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो रोड मैप होना चाहिए नाम लिखने के लिए। आज हम लोग उसी रोड मैप का चर्चा करेंगे और इतना शानदार रोड मैप लाए हैं, इतना शानदार हम नियम लाए हैं, रूल लाए हैं। अगर आप उस रूल को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो दुनिया का कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों, इसी का हम चर्चा करने वाले हैं और लास्ट में जब रूल हम जान जाएंगे तब आपको हम कई सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिख कर दिखाएंगे, आपको एग्जाम्पल दिखाएंगे। तो बने रहिए अंत तक। चलिए, तो आईपीएससी नाम देखने के लिए यहाँ पे कुछ हम रूल लिखे हैं, इतना ही नहीं है और भी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहली बात कि हम यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिख देते हैं, जैसे ये हम हमेशा लेते हैं। ठीक है, CN6, समझ में। और इसमें कौन सी चीज़ें क्या है इसको जानने के लिए देखिए, अगर आप नाम लिखने के लिए आए हैं, नाम लिखने के सीखने के लिए आए हैं, तो आप ये वीडियो बेशक देखिए, लेकिन सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो आप कहीं से जानते हैं या देखे हैं या देख सकते हैं, या इसी चैनल पर पीछे और भी वीडियो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, आप वहाँ पे इंट्रोडक्शन देख सकते हैं कि कौन सा चीज़ें क्या है। ठीक है, चलिए इसमें हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये सेंट्रल एटम होता है, ये लिगेंड होता है और ये काउंटर आयन होता है। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स में दो पार्ट होते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स में कितने पार्ट होते हैं? दो। ध्यान से सुनिएगा, जितना आप ध्यान से बाबू सुनेंगे उतना ही आपको क्रिस्टल क्लियर होगा, अच्छा समझ में आएगा। तो बातें बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं होगा, बातें एकदम क्लियर होगा। चलिए, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स में मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो। एक होता है पॉजिटिव भाग और एक होता है नेगेटिव भाग। कितने भाग होते हैं? दो। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव किसके बीच बांटा जाता है? काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन एंटिटी। मतलब ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं, इस बॉक्स को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और जो बॉक्स के बाहर इधर हो या इधर हो उसे हम बोलते हैं काउंटर आयन। ठीक है, तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बीच ही बांटेंगे। याद रखिएगा, पहले जो कुछ भी आए, जैसे पहले अगर काउंटर आयन आता है तो पहले वो पॉजिटिव होगा, या पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर आता है मतलब बॉक्स आता है तो पहले वो पॉजिटिव होगा और बाद में जो कुछ भी आएगा वो नेगेटिव होगा। जैसे यहाँ पे पहले हमारे पास काउंटर आयन आ रहा है तो ये पॉजिटिव पार्ट होगा, माने काउंटर आयन जो है वो पॉजिटिव पार्ट होगा और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नेगेटिव पार्ट होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स आ जाता है जैसे NiNH3 का होल 4 इंटू Cl2, तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पहले आया कोऑर्डिनेशन एंटिटी मतलब स्फीयर आया, बॉक्स आया, तो पहले बॉक्स पॉजिटिव हो जाएगा और बाद में लिगेंड नेगेटिव हो जाएगा। तो जो पहले आए वो पॉजिटिव, जो बाद में आए वो नेगेटिव। आप समझ चुके होंगे। चलिए, रूल पहला क्या है? रोड मैप देखिए, रोड मैप है
सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम हम पहले लिखेंगे। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले लिखेंगे, चाहे वो लिगेंड हो, सॉरी लिगेंड कह रहे हैं, चाहे वो काउंटर आयन हो, चाहे ये बॉक्स हो, कोई भी पॉजिटिव होगा तो पहले उसका नाम हम पहले लिखेंगे। तो पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले लिखते हैं और उसके बाद नेगेटिव पार्ट का नाम लिखा जाता है। ये पहला रूल है, पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखेंगे, बाद में नेगेटिव पार्ट का नाम लिखेंगे। और इस रूल के साथ कुछ सावधानियां हैं। देखिए, कोई भी चीज़ करने के लिए, मान लीजिए कि आपको रोड मैप ही दे दिया जाए और आप सावधानी नहीं बरतिएगा तो कहीं का कहीं घुस जाइएगा, ठीक है। हो सकता है कि रोड मैप जो दिया गया है वो 10 साल पहले का दिया गया है और 10 साल बाद उस रोड पर बेर ही रख दिया गया है, भूसा वाला। आप जाते जाते गए और भूसा वाला बेर ही में घुस गए, तो सावधानियां बरतना पड़ेगा, ठीक है। तो सावधानियां देखिए, पहला सावधानी है नोट में, कॉम्प्लेक्स का नाम जो शुरुआत करेंगे, आप कॉम्प्लेक्स का जब नाम लिखना स्टार्ट करेंगे तो उसका शुरुआत जो लेटर होगा, शुरुआती जो लेटर होगा वो स्मॉल लेटर होगा। यानी आप ए लिखना होगा तो ऐसे कैपिटल नहीं लिखेंगे, स्मॉल लिखेंगे, ठीक है। तो कभी भी याद रखिए, कॉम्प्लेक्स के नाम का शुरुआत करेंगे लिखना तो हम स्मॉल लेटर से ही शुरुआत करेंगे, पहली सावधानी। दूसरी सावधानी क्या है कि काउंटर आयन, ये काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन स्फीयर या इंटिटी, ये बॉक्स है, काउंटर आयन और बॉक्स के नामों के बीच हल्का सा गैप होना चाहिए। जब भी आप काउंटर आयन का नाम लिखें और बॉक्स का नाम लिखें तो काउंटर आयन और बॉक्स के नाम के बीच में हल्का सा थोड़ा सा गैप होना चाहिए, ठीक है। दूसरी सावधानी। तीसरी सावधानी है कि कोऑर्डिनेशन इंटिटी मतलब ये बॉक्स हुआ, ठीक है, के नाम एक शब्द में होना चाहिए। जब भी आप कोऑर्डिनेशन इंटिटी, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, सेंट्रल एटम है, लिगेंड है, तो इनका जब आप नाम लिखेंगे तो एक शब्द में लिखेंगे, यानी बॉक्स का पूरा नाम आप एक शब्द में लिखेंगे। ये सावधानी 3 गो रहा, ठीक है। अगला रूल है रूल नंबर 2, वो तो सावधानी रहा। कोऑर्डिनेशन इंटिटी में लिगेंड का नाम पहले लिखा जाता है, वो भी अल्फाबेट के अनुसार, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इंटिटी में मतलब जब आप इसका बॉक्स का नाम लिखने जाएंगे, आप जब इस बॉक्स का नाम लिखेंगे, बॉक्स का नाम, तो इस बॉक्स में 2 चीज है, एक सेंट्रल एटम है और एक लिगेंड है। तो पहले याद रखिएगा, इस बॉक्स में पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे, पहले लिगेंड का नाम, और सेंट्रल एटम का नाम बाद में लिखेंगे, ठीक है। लेकिन आप लिगेंड का जब नाम लिखेंगे तो हो सकता है कि कई बार उसमें लिगेंड की संख्या, चाहे लिगेंड एक से अधिक प्रकार के दे दिए, जैसे इसमें केवल साइनाइड लिगेंड है, हो सकता है इसमें एमीन दे दे, हो सकता है इसमें क्लोराइड दे दे, हो सकता है इसमें बोरोमाइड दे दे, बहुत सारा लिगेंड दे दे। तो यदि बहुत सारा लिगेंड आ जाए उसमें तो आप उसका नाम अल्फाबेट के अनुसार लिखेंगे, यानी जिस लिगेंड का नाम ABCD में पहले आएगा उस लिगेंड का नाम पहले लिखा जाएगा। जैसे आपको एग्जाम्पल लेके बता देते हैं, देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि हम PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2Br2 ले लिए, ये कॉम्प्लेक्स ले लिए, तो इसमें ये सेंट्रल एटम हो गया, लेकिन ये सब क्या है, लिगेंड है। ये है एमीन, ये है क्लोराइड और ये है बोरोमाइड। तो अब बात आई कि सर किस लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे, ये भी लिगेंड है, ये भी है, ये भी है, तीनों लिगेंड ही है। तो तीनों जब लिगेंड है तो हम किसका नाम पहले लिखेंगे, तो भैया जिसका नाम ABCD में पहले आएगा उसी का नाम पहले लिखेंगे, उसके बाद A पहले आएगा, उसके बाद B आएगा, उसके बाद C आएगा, ऐसे हम नाम लिखेंगे। तो पहले A, उसके बाद B वाला, उसके बाद C वाला। तो लिगेंड का नाम कब भी लिखेंगे अल्फाबेट के अनुसार, ठीक है। रूल नंबर 3 है इसमें, रूल नंबर 3, लिगेंड के संख्या को डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऑक्टा ऐसे दर्शाते हैं के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे साइनाइड जो है 6 गो है, ये लिगेंड साइनाइड है और इसकी संख्या कितनी है, 6 संख्या है। तो एक बात आप याद रखेंगे कि लिगेंड की संख्या को कभी भी डाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा से डिनोट करेंगे। जैसे यहाँ पे साइनाइड 6 गो है तो 6 के लिखेंगे हेक्सा और लिगेंड का नाम क्या है, साइनाइड, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सासाइनाइड। हो सकता है कि कहीं पे मान लो कि Cl4 आ गया, जैसे यहीं पे Cl4 आ गया, लिगेंड की संख्या कितनी है, 4, तब 4 क्लोराइड है, तो 4 के लिए होगा टेट्रा मतलब 4 और Cl का मतलब होता है क्लोराइड। तो इसके नाम को लिगेंड में जितनी भी संख्या होगी उसको डाई, ट्राई, टेट्रा आदि से डिनोट करेंगे, ठीक है।
तो रूल नंबर 3 रहा। रूल नंबर 4 देखेंगे, यदि मान लीजिए कि सेंट्रल एटम से कोई ऐसा लिगेंड अटैच्ड है, मतलब जुड़ा हुआ है, जो नेगेटिव है, जैसे यहाँ पे ब्रोमाइड नेगेटिव है, क्लोराइड नेगेटिव है, यहाँ पे साइनाइड नेगेटिव है, क्लोराइड, ये सब नेगेटिव लिगेंड है। तो जो नेगेटिव लिगेंड होते हैं उनका नाम जब आप लिखेंगे तो हमेशा आप देखेंगे कि उसके नाम के अंत में आइड या एट आएगा। जैसे क्लोराइड, साइनाइड, ब्रोमाइड, देखिए आइड आ रहा है, आइड लास्ट में आइड आ रहा है, यानी उसके लास्ट में हमेशा ई आपको मिलेगा, ई। लेकिन आप जब कॉम्प्लेक्स में उसका नाम लिखने जाएंगे, जब आप कंपाउंड में उसका नाम लिखने जाएंगे तो नेगेटिव लिगेंड के लास्ट में ई को हटाकर ओ कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? ओ। तो यहीं पे लिखें, यदि ऋणात्मक लिगेंड केंद्रीय परमाणु से जुड़ा हो तो उसके नाम के अंत में आए आइड में ई को हटाकर क्या कर दिया जाता है? ओ। और ये केवल आप नेगेटिव लिगेंड के साथ ही करेंगे, पॉजिटिव और न्यूट्रल लिगेंड के साथ नहीं। अब आपको ये दिक्कत हो सकता है कि सर लिगेंड कैसे पहचानेंगे कि कौन नेगेटिव है, कौन पॉजिटिव है और कौन न्यूट्रल है? तो आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। अगर आप पहले से जानते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, हमें उम्मीद है कि आप इसे उतार लिए होंगे, जल्दी उतार। चलिए, आप लोग उतार लिए होंगे। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 5। अभी क्या बताया? रूल नंबर 4 था कि यदि नेगेटिव लिगेंड होगा तो उसके नाम में ई को हटाकर ओ जोड़ दिया जाएगा। अब नेगेटिव लिगेंड आपको पहचानना पड़ेगा। अगर मान लीजिए नेगेटिव लिगेंड ना आए और पॉजिटिव लिगेंड आ जाए, तो पॉजिटिव लिगेंड आएगा तो उसके नाम के अंत में IUM लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ पे NO+, ये एक लिगेंड है और वो कैसा लिगेंड है? पॉजिटिव, तो इसके नाम के अंत में यम लगेगा, यानी नाइट्रोसियम, IUM लगा है। चलिए, रूल नंबर 6 है, यदि उदासीन लिगेंड जुड़ा हो तो क्या करेंगे? नेगेटिव देख लिए, पॉजिटिव देख लिए, अगर सेंट्रल एटम के साथ उदासीन लिगेंड हो तो क्या करेंगे? तो उसके नाम के अंत में कुछ चेंजेस करेंगे, पहले से जो उसका नाम है वही नाम रहेगा, ठीक है। तो यही लिखा गया है कि यदि उदासीन लिगेंड हो तो उसके नाम को ज्यों का त्यों लिख लिया जाता है, ठीक है। और एक लास्ट रूल है, रूल नंबर 7। और जब आप सेंट्रल एटम का नाम लिखेंगे, जब आप सेंट्रल एटम का नाम लिखेंगे तो सेंट्रल एटम के नाम के लास्ट में एक पैरेंथेसिस देकर, पैरेंथेसिस मतलब ये छोटा ब्रैकेट, ऐसे छोटा सा ब्रैकेट देकर, और उस ब्रैकेट में रोमन संख्या में, रोमन संख्या आप जानते होंगे, उस कॉम्प्लेक्स का या उस सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया जाता है, ठीक है। ये रूल नंबर 7 रहा। लेकिन इसमें एक और रूल है, रूल नंबर 8, वो भी आप याद रखेंगे या लिख लेंगे कि यदि कॉम्प्लेक्स नेगेटिव हो जाता है, कॉम्प्लेक्स जैसे मान लो कि K4 FeCN6, ठीक है, तो इसमें ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। तो ये जो इंटिटी है, ये जो बॉक्स है, अगर बॉक्स नेगेटिव हो जाता है, बॉक्स नेगेटिव, कभी कभी पॉजिटिव हो सकता है, कभी कभी नेगेटिव हो सकता है, तो पॉजिटिव पर ध्यान नहीं देना है। यदि बॉक्स नेगेटिव आ जाता है, बॉक्स जैसे इसमें नेगेटिव है, तो जब भी सेंट्रल एटम का नाम लिखेंगे आप, जब भी सेंट्रल एटम का नाम लिखेंगे तो उस सेंट्रल एटम के नाम के अंत में 8 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 8। जैसे फेरस है तो फेरेट कर देंगे, प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट कर देंगे, कॉपर है तो क्यूपरेट कर देंगे, अगर निकेल है तो निकलेट कर देंगे, ठीक है। ये कब करेंगे? जब आपका बॉक्स जो है जिसमें सेंट्रल एटम मौजूद है, जो बॉक्स जो है जिसमें सेंट्रल एटम मौजूद है, वो बॉक्स नेगेटिव पार्ट में आए। यदि पॉजिटिव पार्ट में आए तो उसका जो नाम पहले से, जैसे कॉपर है, प्लेटिनम है, तो उसका नाम ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए, तो आप लोग ये सब रूल जान लिए। टोटल रूल है 8 है, और 8 रूल को हम बढ़िया से समझ लिए। आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको मिल चुका है रोड मैप, और जब रोड मैप आपको मिल चुका है तो आप आसानी से किसी भी कॉम्प्लेक्स का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, नोट कर ही लिए होंगे। चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, कौन कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है? कौन कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है? ठीक है, शायद आपको सभी रूल याद होगा, आप कॉपी में नोट कर लिए होंगे। अगर नोट कर लिए हैं तो ठीक है, ठीक है। चलिए
सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेंगे 1 नंबर यही K4FeCN6। सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। तो आप लोहा का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +2 आएगा। और यदि आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखना चाहते हैं तो जस्ट 2 वीडियो पीछे जाना है, आपको मिल जाएगा कॉम्प्लेक्स का या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है। चलिए, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल एटम का कितना है +2। चलिए, सबसे पहले क्या करना है कि इसको पार्ट वाइज बांट लेना है। तो जो पहले आता है वो पॉजिटिव होता है, जो बाद में आता है वो नेगेटिव। मतलब ये बॉक्स नेगेटिव है और काउंटर आयन क्या है पॉजिटिव है। तो जो पहले पॉजिटिव होगा उसी का नाम पहले लिखा जाता है और नेगेटिव पार्ट का नाम बाद में लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे काउंटर आयन का नाम उसके संख्या का अनुसार नहीं लिखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। काउंटर आयन का नाम जो एलिमेंट का नाम है वही लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे पोटेशियम है तो कितना लोग इसको टेट्रा पोटेशियम लिख देंगे। ये कभी कता भी गलती नहीं करना है, कभी भी लिगेंड को संख्या के अनुसार लिखना है, काउंटर आयन को नहीं। तो काउंटर आयन में केवल पोटेशियम है, तो पहले इसका नाम रहेगा। शायद आपको सावधानी में याद होगा कि हम कॉम्प्लेक्स के नाम का शुरुआत स्मॉल लेटर से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले पोटेशियम, तो काउंटर आयन का नाम हो गया ये। अब हम इस बॉक्स का नाम लिखेंगे। तो काउंटर आयन और बॉक्स के नाम के बीच में हल्का सा गैप होना चाहिए, ठीक है। तो गैप हल्का सा दे देंगे। अब हम लिखेंगे बॉक्स का नाम। तो बॉक्स में सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है, तब सेंट्रल एटम का। तो लिगेंड का नाम कैसे लिखेंगे, 6 गो है तो 6 के लिए हेक्सा। लिगेंड कौन है, सायानाइड, साइनाइड है। लेकिन ध्यान दीजिए साइनाइड जो है एक नेगेटिव लिगेंड है, और नेगेटिव लिगेंड जब आए तो उसके लास्ट में ई को हटाकर ओ कर दिया जाता है, तो हेक्सा साइनाइड हो गया। उसके बाद सेंट्रल एटम का नाम इसी में लिखेंगे, क्योंकि एक शब्द में पूरा नाम होना चाहिए इस बॉक्स का। तो फेरेट। 8 क्यों लगाए, 8 क्यों लगाए, क्योंकि ये जो बॉक्स है ये नेगेटिव है, और जब बॉक्स नेगेटिव हो तो सेंट्रल एटम के नाम में 8 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। लास्ट में हम लोग एक पैरेंथेसिस देंगे, मतलब छोटा ब्रैकेट देंगे, और इस ऑक्सीडेशन नंबर को हम रोमन संख्या में ऐसे लिख देंगे, आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं, आप शायद सीख लिए होंगे। दूसरा देखते हैं, जैसे यहाँ पे ले लिए K2 PtCl K2 PtCl4, ठीक है। तो यहाँ पे लिगेंड कौन सा है, क्लोराइड। चलिए सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव बांटेंगे। तो ये पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखा जाता है। तो पॉजिटिव पार्ट जो है वो काउंटर आयन है, तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम, और स्टार्ट करेंगे स्मॉल लेटर से। किए स्मॉल लेटर से। काउंटर आयन इस बॉक्स के नाम के बीच में थोड़ा सा गैप होगा, और इस बॉक्स का जब हम नाम लिखेंगे तो सबसे पहले इसमें लिगेंड का नाम लिखा जाएगा। लिगेंड कितना है, 4 के लिए लिखेंगे टेट्रा। लिगेंड है क्लोराइड है। अब बताइए क्लोरीन जो है नेगेटिव लिगेंड है, तो इसके नाम के अंत में ई को हटाकर ओ कर देंगे, तो ये हो जाएगा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो, ठीक है। और इसमें सेंट्रल एटम का नाम लिख देंगे। सेंट्रल एटम जो होगा प्लेटिनम होगा नहीं, प्लेटिनेट होगा, क्योंकि ध्यान से देखिए ये बॉक्स नेगेटिव है, तो प्लेटिनेट होगा। लास्ट में हम एक पैरेंथेसिस देंगे, मतलब छोटा ब्रैकेट देंगे, और इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेंगे। आप इसका जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो शायद +2 आएगा, इसका भी +2 आएगा, तो 2 को रोमन संख्या में ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। देख लीजिए नाम। चलिए एग्जाम्पल नंबर हम थर्ड लेते हैं। NiNH3 का होल 4 इंटू Cl2 नहीं, चलो Cl3 ले लेते हैं, ठीक है। जब इसमें निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे आप निकालेंगे तो +3 आएगा। बार बार बोल रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए भैया आप पिछला वीडियो देखिए, आसान तरीका से बताया गया है उसमें, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें थोड़ा सा उल्टा हो गया। पहले काउंटर आयन पॉजिटिव होता था, अब जो होगा, जो पहले आएगा वो पॉजिटिव होगा। तो ये पूरा बॉक्स पॉजिटिव, आइए काउंटर आयन नेगेटिव। तो पहले बॉक्स का नाम लिखेंगे। अच्छा, बॉक्स का नाम लिखेंगे तो बॉक्स में सबसे पहले किस चीज़ का नाम लिखा जाता है, लिगेंड का।
तो लिगेंड यही है और कोगो है 4, तो टेट्रा। लिगेंड न्यूट्रल लिगेंड है और वो भी एमीन है, तो टेट्रा एमीन। अच्छा, इसको एमिनो करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो लिगेंड है वो न्यूट्रल है और न्यूट्रल लिगेंड के नाम में कोई छेड़खानी नहीं किया जाता है। ठीक है, तो टेट्रा 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 एमीन। उसके बाद निकेल का नाम, तो निकेल लिखा जाएगा। क्या निकलेट रहेगा? नहीं, इसके नाम के अंत में एट नहीं लगेगा क्योंकि ये पॉजिटिव बॉक्स है। ठीक है, उसके बाद पैरेंथेसिस देंगे। हम हर बार बताएं कि सेंट्रल एटम के नाम के बाद एक बॉक्स देना है, एक छोटा सा ब्रैकेट देना है और उसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है रोमन वर्ड में। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो यहाँ पे रोमन वर्ड में 3 लिख देंगे। और लास्ट में काउंटर आयन का नाम क्लोराइड। अब ट्राइक्लोराइड नहीं लिखना है, बताए थे शुरू में कि काउंटर आयन का नाम ही केवल लिखा जाता है, उसके संख्या को डिनोट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आप 3 कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल देखें, इसे जल्दी नोट करें। जैसे PT NH3 का होल ट्वाइस Cl2 और यहाँ पे Cl2 और यहाँ पे लास्ट में कर देंगे Br2। ठीक है, अगर कहा जाए तो यहाँ पे प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालेंगे तो +4 आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये पॉजिटिव पहले जो आएगा वो पॉजिटिव पार्ट, बाद में जो आएगा नेगेटिव पार्ट। तो यहाँ पे बॉक्स जो है पॉजिटिव हो गया। अच्छा, बॉक्स का नाम पहले लिखेंगे तो पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, और हम देख रहे हैं कि इसमें 2 प्रकार के लिगेंड हैं, तो एक है एमीन और एक है क्लोराइड। तो जिसका नाम ABCD में पहले आएगा उसी को पहले लिखेंगे। तो पहले हम एमीन को लिखेंगे, बाद में इसको लिखेंगे। ठीक है, तो एमीन 2 गो है तो डाई एमीन। चूँकि इसके नाम में एमिनो नहीं लगाएंगे क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है, लेकिन क्लोराइड जो है ये नेगेटिव लिगेंड है तो इसके नाम में O को लगाएंगे। फिर डाई क्लोराइडो, 2 गो क्लोराइड है तो डाई क्लोराइडो लगेगा। वो क्यों लगेगा? नेगेटिव लिगेंड है। उसके बाद सेंट्रल एटम का नाम प्लेटिनम। प्लेटिनम 8 क्यों नहीं लगेगा? प्लेटिनेट क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो बॉक्स है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। अगर नेगेटिव रहता तो हम इसके नाम में 8 लगाते। उसके बाद बॉक्स देंगे, अब बॉक्स में रोमन वर्ड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे। लास्ट में काउंटर आयन है ब्रोमीन, तो इसको लिख देंगे बोरोमाइड। नाम हो गया। चलिए, ये सब IUPAC नेम लिख रहे हैं, IUPAC नेम। एक और लास्ट सीखेंगे हम लोग, एक और लास्ट सीखेंगे FeCN6-4। ये एक नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, इसमें कोई काउंटर आयन नहीं दिया है। ठीक है, तो अगर काउंटर आयन नहीं रहे, ऊपर कोई चार्ज दिया रहे, तो इसका नाम देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो इसी का नाम लिखेंगे। सबसे पहले बॉक्स का नाम लिखेंगे क्योंकि इसमें पॉजिटिव पार्ट तो है नहीं। चलिए, तो बॉक्स में सबसे पहले लिगेंड को है 6, तो 6 के लिए हेक्सा, और लिगेंड कौन है? साइनाइडो लिखेंगे। डो क्यों लिखेंगे? साइनाइड क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि नेगेटिव लिगेंड है। बार बार बता रहे हैं कि नेगेटिव लिगेंड आए तो उसके नाम के अंत में O जोड़ देंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद सेंट्रल एटम फेरेट, लास्ट में 8 क्यों लगाए? क्योंकि ये नेगेटिव बॉक्स है। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालेंगे तो +2 आएगा। बार बार कह रहे हैं कि पहले जाइए देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर 2 यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, और अब क्या करेंगे जब इसमें काउंटर आयन नहीं है, तो जब कोई चार्ज इस पर हो, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो बस लास्ट में आयन जोड़ देंगे, वो हो जाएगा इसका IUPAC नेम। ठीक है, तो आज हम सीखे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नेम निकालना। हमें उम्मीद है कि आप बेहतर तरीक़े से इसे सीखे होंगे, बेहतर तरीक़ा से हम समझाए होंगे, और यदि आप सीख चुके हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बाय।